वेलकम बैक प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 दैट इज इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप डेयरी पर जाते हो दूध लेने के लिए, पैकेट वाला दूध या फिर नमक, तो उसके ऊपर में आप एक नोटिस करोगे, आपको एक टैगलाइन मिलेगा, प्योर मिल्क, प्योर सॉल्ट, प्योर घी, ऐसे आपको एक टैगलाइन मिलता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर हमारा है वो इसी बात को इंडिकेट करता है कि आखिरकार प्योर सब्सटेंसेस कौन है। जो हम लोग मिल्क ला रहे हैं, दूध ला रहे हैं घर पर पैकेट वाला, या फिर नमक ला रहे हैं, वो क्या प्योर है प्योर तो कितना है। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर का क्या मतलब होता है और कौन कौन से मैटर के पार्ट्स जो हैं वो प्योर बोले जाएंगे, कौन से इम्प्योर होंगे, और भी इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर वीडियो होगा उसके जो की पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में हमारा की पॉइंट्स होगा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, और उनके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस है सब्सटेंसेस के मैटर के। तो सिंपल सा चैप्टर है, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले एक फुल मैप जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, एक फुल मैप आपके जब दिमाग में होगी आप अच्छे तरीके से उस चीज को स्टडी कर पाओगे, समझ पाओगे। तो एक फुल मैप जो है उसको वो पहले आप लोग देख लीजिए। ये दिस इज द मैप। तो आप लोग इजिली इसको ऑब्जर्व आप कर पाओगे। यहां पर सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या दिखलाई दे रहा है कि मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड अस। मैटर क्या होता है? कोई भी हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड दैट हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो इसको लिख लेते हैं, एनीथिंग, एनीथिंग that occupies space and has mass। तो वैसी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है, मतलब स्पेस ऑक्युपाइज करने का मतलब हुआ कि उसके पास में कुछ वॉल्यूम है। ओके, उसके पास में कुछ वॉल्यूम है, उसके पास में कुछ एरिया है। तो जिसके पास में वॉल्यूम होता है और जिसके पास में मास होता है हम लोग उसको बोलते हैं साइंस के टर्म में मैटर। ओके, अब मैटर को ही सबस्टेंस कहा जाता है। ओके, एक बात ऐसे क्लियर करो आप लोग कि मैटर को ही हम लोग सबस्टेंस भी बोलेंगे। दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, एक लिटिल बिट डिफरेंस जो है, एक सबस्टेंस एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट है और मैटर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो यहां पर जो है आप सीधे से एक बात कॉन्सेप्ट में रखो। अब मैटर को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। मैटर इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, प्योर सबस्टेंसेस एंड इम्प्योर सबस्टेंसेस। यू कैन आल्सो से दैट इज द प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। आप ये भी बोल सकते हो कि प्योर मैटर है, ये इम्प्योर मैटर है। एक बार स्क्रीन पर बैक जा रहा हूं मैं, आप देखो स्क्रीन को ठीक से। ओके, अब ऑब्जर्व करो, मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, दैट इज द एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर मैटर दो पार्ट में अगेन कैटेगराइज होगा, दैट इज द एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसके बाद इम्प्योर सबस्टेंसेस को भी हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है, दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम लोग डिवाइड करते हैं इम्प्योर सबस्टेंसेस को, और मिक्सचर वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों मिक्सचर के पार्ट हैं। ओके, तो आइए अब फिर आगे बढ़ते हैं। और भी क्या कुछ चीजें हैं। सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन, एक ओवरव्यू मैप आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हियर इज योर डेफिनेशन ऑफ मैटर। What is matter? Anything which has mass and occupies space is called matter। कोई भी चीज जो ऑक्युपाई करती है स्पेस को और जिसके पास में मास होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लिए रहिएगा तो बाद में उस चीज को स्टडी करना पढ़ करके आपके लिए बेहतर होता है, फिर वीडियो आपको दोबारा खोलना नहीं पड़ता है। तो आप एक बार जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हो कुछ मैटर्स मिल रहे हैं तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स लिया कीजिए।
ओके जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं तो नोट करते हैं कॉपी पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को, वैसे ही आप कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती हैं तो उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट इज़ द न्यू वे टू स्टडी, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जिस तरह से पहले भी पढ़ रहे होंगे। तो मैटर हैज़ द टू टाइप्स। ओके, मैटर हैज़ टू टाइप्स। इसके पास में दो जो होते हैं टाइप्स होते हैं, पहला प्योर मैटर, दूसरा इम्प्योर मैटर। सबसे पहले प्योर मैटर की स्टडी करते हैं कि व्हाट आर प्योर मैटर्स। तो देखो, प्योर सबस्टांसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म है उसको आप याद रखो कि ऐसा सबस्टांस जो केवल एक ही तरह के एटम से बना हो या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हो, उसे हम लोग बोलेंगे मैटर। जैसे एग्जांपल के रूप में आप एक बड़ा सा आयरन सीट लिए हो, किसी चीज का कोई टुकड़ा है। अब इस टुकड़े में क्या है, पूरे टुकड़े में एफी 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 एफी, मतलब ये पूरा का पूरा जो टुकड़ा है वो क्या है, आयरन का है। मतलब इसमें कहीं से भी तोड़ोगे, कितना भी पार्ट कर दो, कितना भी ब्रेक डाउन कर दो, इसका छोटा सा पार्ट अगर हम तोड़ करके निकालें और उसको एग्जामिन करके आखिरकार इसके अंदर है क्या, तो आपको ये मिलेगा कि इस छोटे से पार्ट में भी आपको Fe ही मिलेगा, आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके, अब कुछ भी आप ले सकते हो इसकी जगह पर। एल्युमिनियम, जैसे मान लो एक सीट आपने लिया और इसको फिर आप कितना भी तोड़ रहे हो या फिर इसमें कुछ जोड़ रहे हो, बड़ा कर रहे हो, तो आपको एक छोटा सा जो इतना दूर का पार्ट होगा, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो एल्युमिनियम से बना हुआ है, एल्युमिनियम 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 एल्युमिनियम। ओके, तो ये आपका हो गया एटम, मतलब एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ सबस्टांस कहा जाएगा प्योर मैटर है। ओके, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आगे बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से, तो इसको भी समझ लीजिए एक बार। अब जैसे देखो, हमने क्या किया, किसी टैंक में हमने थोड़ा सा पानी लिया, इसमें वाटर लिया। अब ये पानी जो है, आप इसको अगर डीपली ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर आपको दिखेगा कि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ओके, इस प्रकार से एक आपको मिलेगा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, H2O इसके पास में है। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कहीं से भी करो, कहीं से भी करो इसमें, तो आपको यही दिखेगा छोटा सा पानी, यहां का भी पार्ट लोगे पानी का तो HOH मिलेगा। ओके, यहां भी देखोगे HOH मिलेगा। मतलब ये ग्लास में, ये टैंक में भरा हुआ जितना भी पानी है, आप उसमें एक ही चीज नोटिस करोगे कि ये पानी जो है वो HOH से मिलके बना हुआ है। और ये पार्टिकल देखो तीन जैसे ग्रुपिंग में बना बना करके पास पास में बैठे होते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें देखो क्या था, एल्युमिनियम वाले में क्या था, एल्युमिनियम अलग अलग ऐसे एल्युमिनियम था, किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर अब वाटर जैसे हो गया, तो वाटर में आपको क्या दिखाई देगा कि H2O 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 H2O, मतलब इस पूरे सबस्टांस में आपको एक ही चीज दिखाई दे, एक ही कॉमन चीज दिखलाई देगी कि एक मॉलिक्यूल है जैसे H2O है और पूरा H2O मिला हुआ है उसमें, तो ये प्योर सबस्टांस हो गया। मतलब और किसी चीज का मिक्सचर इसमें नहीं है, H2O के अलावे पूरा सबस्टांस H2O से मिलकर के बना हुआ है। अब इस H2O के साथ साथ अगर मान लीजिए इसमें क्लोरीन भी आ गया, एल्युमिनियम भी साथ में है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो ये इम्प्योर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे वाटर में कुछ अगर सबस्टांसेस बाहर से मिल जाते हैं, कुछ एसिडिक सबस्टांसेस मिल जाते हैं, तो इम्प्योर हो जाता है। ओके, और एक चीज यहां पर आप पूछ सकते हो कि सर इसमें भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, तो फिर ये क्यों नहीं इम्प्योर हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके देखो एक बॉन्ड बना लेता है, और वही बॉन्डिंग हर जगह दिखलाई देती है। इस कारण से ये इम्प्योरिटी के श्रेणी में नहीं आएगा, डेट इज द प्योर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो क्या कुछ है आपको पढ़ने के लिए, जैसे प्योर सबस्टांसेस आर ऑफ टू काइंड्स। प्योर सबस्टांसेस के कितने टाइप होंगे, दो टाइप्स होते हैं, पहला एलिमेंट्स और दूसरा आपको मिलेगा कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टांस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस। ओके, तो किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन से हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सबस्टांस है और वो बन के मिलके बना हुआ है एल्युमिनियम से, वैसे आप इंडिविजुअली एग्जांपल लो, जैसे आपके पास में एल्युमिनियम है, अब इस एल्युमिनियम को बोलेगा कि कोई अलग करो, कट करो, तो ये अलग हो ही नहीं सकता है। ओके, जैसे आप स्वर में पढ़ते हो, वो हिंदी में आप पढ़ते हो, जैसे अ, अब अ को आप ब्रेक डाउन करना चाहो कि अ को मैं तोड़ दूं, तो आप तोड़ नहीं पाओगे, है ना, तो क्योंकि ये स्वर होता है। इस तरह से हिंदी में आप देखते हो,
जैसे कोई बोलेगा ए को आप ब्रेक डाउन करो, तो इसको आप तोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये खुद ही एक इंडिविजुअल है। तो यहां पर एलिमेंट वैसे सबस्टांसेस होते हैं जो कि अकेले होंगे और उनको कोई ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, जितने भी आपको दिखेंगे, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन और भी जितने भी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी दिख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में सबस्टांसेस 118 एलिमेंट्स जो भी दिखलाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्योर हैं और उनको आप किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। आगे बढ़े, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो आप। अच्छा, एक और डिफिनेशन यहां पर इजीली समझने के लिए मैंने इसमें ऐड किया हुआ है आपको। देखो, प्योर सबस्टांसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, only one kind of atom are known as the element, are identicals. Atoms of the different elements are different. Very important point, ये भी मैं छोड़ रहा था, देखो अच्छा हुआ इंक्लूड है इसमें। जैसे दो हमारे पास में सबस्टांसेस हैं, डिफरेंट एलिमेंट है, तो इस वाले एलिमेंट जैसे ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के अंदर में आपको एल्युमिनियम ही मिलेगा, और जैसे आपके पास में यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन ही मिलेगा, Fe है तो Fe ही इसके अंदर मिलेगा आपको। ओके, तो एटम्स जो होंगे किसी एलिमेंट के, जैसे एक एलिमेंट हो गया कोई एल्युमिनियम, तो उसके अंदर जो एटम्स मिलेंगे और एक जो फेरस होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स मिलेंगे, दोनों के एलिमेंट्स में डिफरेंस होगा। ओके, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स में और एल्युमिनियम के एलिमेंट्स में डिफरेंस होगा, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में और क्लोरीन के एलिमेंट्स में डिफरेंस होगा। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब यहां देखो एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं, वैसे तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए लेकिन फिर भी यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉपर, आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दिस ऑल आर एलिमेंट्स। टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास में फिलहाल में मौजूद हैं। अच्छा, एलिमेंट्स को दो पार्ट में फिर कैटेगराइज किया जाएगा, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, आप देख लो यहां से एलिमेंट को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। समझ पा रहे हो बात को? अब देखो फिर उसके बाद में अगला जो टर्म हमारे पास में, अच्छा मेटल के डिफिनेशंस मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि आगे आपको चैप्टर में मेटल पढ़ना है और वहां पर हम लोग मेटल जब बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे तो फिर यहां पर ऐड करना टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, तो मेटल पहले भी आप पढ़ चुके हो, व्हाट आर द मेटल आर द सबस्टेंसेस व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द शुनरश, हार्ड, उसकी डेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी होती है उसके पास में, टेम्परेचर उसके पास में होता है, ये सारी जो चीजें हैं, गुड कंडक्टर होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो आप पढ़ चुके हो, मेटल की प्रॉपर्टीज को देख चुके हो और डेप्थ में हम लोग कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में या फिर अगले टॉपिक्स में, हो सकता है कि वो चीजें कंटेन हो आपके। अच्छा, अगला जो टर्म है आपके सामने वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। तो क्या है, कंपाउंड वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का एक प्रॉपर डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट में कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल के रूप में आप देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया H2O। अब H2O में देखो क्या चीज है, हाइड्रोजन एक प्योर एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और दोनों एक बॉन्डिंग से जुड़ चुके हैं, है ना। इनको ब्रेक करना मुश्किल है, ये इजिली ब्रेक नहीं होंगे, हाँ ब्रेक होते हैं लेकिन फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं होंगे, उनको केमिकली आप ब्रेक कर सकते हो। अच्छा, वैसे एग्जांपल है H2SO4, इसमें देखो तीन सबस्टेंसेस जो हैं, तीन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन में हैं। HCl आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, इसमें क्या चीज है, दो जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से कंबाइन है, एलिमेंट्स सबस्टेंस नहीं, एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन है। अब दो एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन है, बॉन्डिंग है, उनके बीच में बंध चुके हैं, वो टूट नहीं सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं अब, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। ओके, कंपाउंड कैन ओनली बी डिकम्पोज्ड बाय अ केमिकल एक्शन। ठीक है, तो उनको डिकम्पोज करोगे, उनको तोड़ोगे, उनको ब्रेक डाउन करोगे। अ कंपाउंड कैन बी ब्रेक डाउन, अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय ओनली वन थिंग, दैट इज द केमिकल एक्शन। तो केमिकल एक्शन से उसकी भी प्रोसेस थोड़ी सी डेप्थ में जाएगी, तो उनको हम लोग केमिकल एक्शन के द्वारा ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं दो सिंपलर सबस्टेंसेस में। और एक देखो मैंने दो डिफिनेशंस इसमें ऐड किए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग लेवल्स के होते हैं। तो प्योर सबस्टेंसेस का एक और डिफिनेशन आप देखो कि प्योर सबस्टेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कंपाउंड्स, मतलब जो सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। एटम कंस्टिट्यूटिंग्स आर फॉर्म ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। The different elements are combined in a fixed proportion in a compound. Okay, this is the very important thing to understand कि compound जो होंगे उसके जो elements होते हैं, उनके जो molecules होते हैं वो एक fixed proportion में combined होते हैं। Okay, fixed proportion में combined होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कितनी भी मात्रा किसी चीज की है, जैसे आप चीनी पानी घोलते हो तो चीनी ज्यादा डाल सकते हो, कम डाल सकते हो, बट यहां पर जो है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है जो H2O का है। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो कहीं भी आप पानी उठाओ, कहीं से भी पानी उठाओ, वो जो पानी मिलेगा उसका रेशियो फिक्स होगा, दैट इज 2:1। ओके, 2:1 हमेशा मिलेगा, इसका फिक्स्ड रेशियो होगा। 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 जो है वो ऑक्सीजन का हमेशा मिलेगा, कहीं से भी आप पानी उठाओगे तो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आप देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में आप क्या ऑब्जर्व करते हो? अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू द 2 कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय मैकेनिकल और द फिजिकल मेथड। तो जो कंपाउंड होता है वो सेपरेट किया जा सकता है 2 कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय द मैकेनिकल और द फिजिकल मेथड्स। तो कंपाउंड्स को हम लोग बाय द केमिकल मेथड। ओके, तो ये केमिकल मेथड से अलग होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफर इंटायरली फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब यहां पर जो है, अब देखो जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अब ये बेचारा हाइड्रोजन तो गैस है, जलने में सहायक, ऑक्सीजन भी जो है देखो जलने में सहायक, जो आग होती है उसको वो बढ़ा देता है, ऑक्सीजन उसको मिले तो और ज्यादा वो तेजी से बर्न करता है। बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब कुछ तैयार हुआ, वाटर बना, तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वो पानी को बुझा, जो आग है उसको बुझा देता है। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो जो आपको मिलेगा नया सबस्टेंस बन करके, उसकी प्रॉपर्टी इन सब की प्रॉपर्टी से भिन्न होगी। ठीक है, When a compound is formed, energy usually released or absorbed in the form of heat or light. तो जब कभी भी ये बनते हैं, जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप मिलाओगे तो उस समय में क्या होगा, हीट, कोई भी कंपाउंड जब भी फॉर्म होगा या ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, रिलीज होगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय वेट। ऊपर भी इस चीज को डिस्कस किया गया है कि वेट के हिसाब से इनके जो प्रोपोर्शन होंगे वो इक्वल होंगे, हमेशा एक तरह के बने रहेंगे। कंपाउंड एज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप इस चीज को। जैसे वाटर है तो वाटर का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है। तो एक फिक्स्ड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स्ड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई भी कंपाउंड आप उठाओगे तो उसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा। कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सबस्टेंस। कंपाउंड जो होते हैं वो होमोजेनियस सबस्टेंस होते हैं, एक दूसरे में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं वो। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो है केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है एलिमेंट्स का, तब उसके अंदर में बॉन्डिंग्स होती है, उनके बीच में बंधन बनता है और वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से आप देखो, जैसे H2O का फॉर्मेशन आप देखो तो हाइड्रोजन जो होगा इस प्रकार से बॉन्डिंग बना लेता है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टेट मतलब 8 जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपना कंप्लीट करना होता है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में आप लोगों को। देखो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से एक बॉन्डिंग बना लेता है, तब जाकर के वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमेशा ये केमिकली कंबाइन होता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले टर्म्स को देखते हैं, क्या कुछ जानना है। ओके, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या चीज है? मिक्सचर मैटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर, इम्प्योर मैटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। मैं बैक जाता हूं, देखो आप लोग, इम्प्योर मैटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इम्प्योर जितने इम्प्योर सबस्टेंसेस को ही मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स को, एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वहां पर H2O लिया था
तो उसमें क्या था कि दो थे और दोनों एक दूसरे से कंबाइन थे। यहां पर क्या होगा, दो से ज्यादा पार्टिकल्स यहां पर कंबाइन होंगे, एटम्स कंबाइन हो जाए, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए, लेकिन वो कंबाइन होते हैं। अच्छा, और एक दूसरे से केमिकली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो यही पॉइंट आपको मेनली देखना है कि ये विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, ये केमिकली जो है वो रिएक्ट एक दूसरे से नहीं करते हैं, बट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर, फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। तो फिजिकली मिक्स होते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं। ओके, अब इस चीज को अच्छी तरीके से समझो कि किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएंगे, देयर इज नॉट अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसे हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब देखो, एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर सबस्टांसेस। इट मींस बहुत सारे एलिमेंट्स का, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मिक्सचर तैयार होगा, एक फिजिकली मिक्सचर तैयार होगा, और उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगा कि उनके प्रोपोर्शंस फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, उनके प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होंगे, किसी चीज को कितनी भी मात्रा में उसमें मिला दिया जाए। कहीं पर देखो ऑक्सीजन का लेवल कम है हवा में, कहीं ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, कहीं कार्बन की मात्रा कम है, कहीं कार्बन की मात्रा ज्यादा है। देयर इज नो एनी फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एनी अदर एलिमेंट्स की फिक्स्ड प्रोपोर्शन उसका नहीं है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो मिक्सचर है। स्टील एक मिक्सचर है। स्टील किस चीज का बनता है, तो स्टील बनता है आयरन का, कार्बन का और निकेल का। तो आयरन, निकेल और आयरन, कार्बन और निकेल के मिक्सचर से हम लोग स्टील बना दिए। तो इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, अलग अलग तरह के ये एलिमेंट्स है जिनको हम लोगों ने मिक्स किया है, तो ये हमारा स्टील तैयार हो गया। यहां पर स्टील क्या हो जाएगा, मिक्सचर। चलो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में पहली जो प्रॉपर्टी है, अ मिक्सचर में बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपाउंड इज ओनली होमोजेनियस। ओके, कंपाउंड हमारा क्या होगा, होमोजेनियस होगा। बट यहां पर आप क्या जानने वाले हो कि ये होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप नोटिस करोगे कि मिक्सचर जो होगा वो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगला देखो, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स सच एज द फिल्ट्रेशन। वेरी इजी टू सेपरेट देम। ओके, मैं बैक जाता हूं, अब देखो अच्छे से। देखो, फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको अलग कर सकते हो। कौन से फिजिकल मेथड से आप अलग करोगे जी, तो सिंपल फिजिकल मेथड्स। कौन कौन से सिंपल फिजिकल मेथड्स, तो फिल्ट्रेशन से, इवापोरेशन से, सब्लिमेशन से, मैग्नेटिक सेपरेशन से आप क्या कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो। ठीक है, समझ में बात आ रही है आप लोगों को। अच्छा, इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉट एब्जॉर्ब। तो हम लोगों ने क्या देखा था, कंपाउंड में देखा था कि जब कभी भी रिएक्शन होगा तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी, बट यहां पर नहीं एनर्जी रिलीज होगी और नहीं एब्जॉर्ब होगी। वेरी इजीली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। आप देखो, जैसे आप नमक और पानी का घोल मिलाते हो और अगर आपको फिर से नमक चाहिए, आप क्या करते हो, गर्म कर देते हो, इवापोरेट कर देते हो वाटर को, आपको नमक मिल जाता है। तो आपने वाटर को और नमक को सेपरेट कर दिया, तो वहां पर ये नमक और पानी का घोल क्या हो जाएगा, मिक्सचर। ओके, तो अब जब उसको करोगे तो उसमें एनर्जी ना एब्जॉर्ब होती है और ना रिलीज होती है। इन द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। समझ रहे हो बात को, जो कंपोजिशन होगा मिक्सचर का वो आपका फिक्स नहीं होगा। मिक्सचर हैज नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी डिफिनिट नहीं होती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा हो सकती है। अच्छा, मेल्टिंग, सॉरी मेल्टिंग का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, अब देख लो एक मिनट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और इसके अलावा देखो यहाँ ईटीसी भी लगाया गया है। ओके, तो यहां पर ईटीसी लगाया गया। ईटीसी का मतलब क्या चीज, ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी, जो भी प्रॉपर्टीज आपकी होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर में आ जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इनफैक्ट ये सारी जो चीजें हैं, सब्लिमेशन, सॉरी, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फ्रीजिंग पॉइंट आप बोलो, बॉइलिंग पॉइंट आप बोलो, मेल्टिंग पॉइंट आप बोलो। ओके,
तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर नो केमिकल रिएक्शन ऑकर, तो जब भी इनका फॉर्मेशन होता है तो कोई केमिकल रिएक्शन यहां पर नहीं होता है। अब जब केमिकली रिएक्ट हो जाता है तो वो चीजें ब्रेक डाउन नहीं होती है फिर, और यहां पर जो है केमिकली रिएक्शन उनके बीच में नहीं होता है। और देखो आगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर को आप देख लो। टाइप ऑफ मिक्सचर्स में क्या चीज है, टाइप ऑफ मिक्सचर्स में हम लोग इसको दो तरह से कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं, उनके फिजिकल स्टेट्स के आधार पर और उनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम लोग उसको कैटेगराइज करके स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिकली जो मिक्सचर्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारी चीजों के एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिक्सचर के नाम दिए गए हैं एक साइड में आपको, और एक साइड में आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल्स उसके। आप इसको देखो, पहला आपके सामने में है सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर। तो सिंपल से एग्जांपल है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का, शुगर एंड सैंड, शुगर एंड सैंड। ये आपका शुगर और सैंड इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर सॉल्ट एंड वाटर। सॉलिड और गैस का मिक्सचर एयर इंट्रैप्टेड इन सॉइल। सॉइल में एयर है ना, जब आप पानी डालते हो मिट्टी में तो बुद 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 करके निकलता है उसमें से, है ना। तो वहां से यहां पर आप देखो सॉलिड में, मिट्टी में हवा जो है वो चली गई है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड इन गैस। अच्छा, लिक्विड में गैस का मिक्सचर। लिक्विड में गैस का मिक्सचर क्या है, वाटर विथ ऑक्सीजन। जो पानी है उसमें ऑक्सीजन होता है ना, पानी में ऑक्सीजन। पानी, अब उसमें क्या चीज है, पानी के अंदर में मछलियां रहती है, उसमें से डिजोल्व ऑक्सीजन को वो गेन करती है। साथ ही साथ पानी में कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, उसमें मिक्स्ड भी रहता है। नाइट्रोजन भी मिक्स रहता है पानी में, और हाइड्रोजन भी मिक्स रहता है पानी में, है ना। H2O तो एक पानी है ही, लेकिन पानी के अंदर में मिक्सचर जो है वो मिलता है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का। अच्छा, इसके लिक्विड और गैस के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। गैस और गैस का मिक्सचर तो एयर हो गया, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर हो गया आपका वाटर और अल्कोहल। टाइप ऑफ मिक्सचर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना। नेचर के आधार पर हम लोगों ने मिक्सचर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, दैट इज द होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं आप देखो, होमोजेनियस मिक्सचर को आप देखो, द मिक्सचर इज सेड टू बी द होमोजेनियस इफ all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them। कोई boundaries of separations नहीं होते हैं इनके, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। फिजिकली ये मिक्स होंगे, और यहां पर क्या यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं ये। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर जो होगा वो एग्जांपल होगा होमोजेनियस का। होमोजेनियस का मिक्सचर जब होगा तो उसमें आप देखोगे कि पार्टिकल्स दिख जाए, जैसे आप नमक और पानी, चीनी और पानी को घोल दिए और देखोगे कि चीनी उसमें दिख जाए। ऑब्जर्व करोगे चीनी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। चीनी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो चीनी नहीं दिख रहा है, नमक और पानी को खोल दिए उसमें नमक नहीं दिख रहा है, तो यहां पर जो नमक पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल है, उसे हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस। लेकिन वहीं आप रसना घोल लेते हो, या फिर आप किसी कलर को मिक्स कर देते हो वाटर में, तो वहां पर क्या होता है, कलर आपको विजिबल होता है वहां पर आपको, तो वो बोला जाएगा कि वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। तो वो कौन सा मिक्सचर होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आप देख लो, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया आपके सामने। तो मिक्सचर इज said to be the heterogeneous mixture are not truly mixed and there are the visible boundaries of separation between them. Mixture is said to be the heterogeneous mixture are not truly mixed and truly mixed मतलब पूरी अच्छी तरीके से वो मिक्स नहीं होता है, विजिबल बाउंड्रीज होती है। विजिबल बाउंड्रीज का मतलब कि वो विजिबल होता है उसमें कि हाँ ये चीज मिक्स है, उसमें थोड़ी सी भी दिखाई देगी लेकिन दिखलाई देगी कि हाँ भैया ये चीज इसमें मिक्स किया गया है। जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, अब बालू और पानी को मिक्स करके थोड़ा देख लो, उसमें आपको बालू दिखलाई देगा, मिक्स करोगे तो आपको बालू दिखाएगा। थोड़ी देर वो घूमता जरूर रहेगा, ऊपर नीचे पूरा घोल घूमेगा, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे हाँ तो उसमें दिखलाई देगा आपको कि उसमें क्या चीज मिक्स है, तो उसमें बालू मिक्स है पानी में। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एग्जाम्स में बहुत आते हैं आप लोगों के। देखो, डिफरेंस बिटवीन द मिक्सर एंड कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। मिक्सर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, अब देखो मैं बैक चला जाता हूँ, आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन द मिक्सर एंड कंपाउंड क्या क्या है।
मिक्सचर, इट इज अ मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, एनी प्रोपोर्शन। कंपाउंड देखो या अंडरलाइन, मैं इसको ये कर देता हूं, आपको इजीली ये चीजें दिखलाई भी देंगी। एनी प्रोपोर्शन है ना, किसी भी प्रोपोर्शन में ये आपको दिखलाई देगा। अच्छा, इट इज अ प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन आप देखो, इन नॉट फिक्स्ड प्रोपोर्शन था मिक्सचर, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। अच्छा आगे बढ़ो और चीजों को देखो। दूसरा नंबर, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेस, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अगला है सेपरेटेड बाय सच, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सच फिजिकल मेथड्स, मतलब सिंपल फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते हो। आगे है मिक्सचर में कि इन द मिक्सचर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट डिसअपीयर, हेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स, मतलब अगर देखो आप बालू और पानी को मिक्स करोगे तो उसमें बालू का गुण और पानी का गुण आपको दिखेगा। अब सिंपली आप दूध और पानी को मिक्स करते हो, दैट इज ऑल्सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो दूध और पानी को जब मिक्स करते हो तो दूध में, और जब पियोगे उसको तो दूध और पानी दोनों का स्वाद आपको मिलेगा। ओके, तो यहां पर जो है जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों की विजिबल होती है, दोनों की दिखलाई देती है। आप जैसे आप नमक और पानी को घोलोगे तो पानी और नमक, अब ये दोनों के जो गुण होंगे, दोनों के जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको फील आएंगी। ठीक है, अब एक और चीज ले लेते हैं, जैसे नमक, पानी, चीनी, नींबू सब एक ही में घोल दो, जब आप पियोगे उस जूस को तो आपको फील आएगा पानी का भी, नमक का भी, चीनी का भी, और जो आप उसमें डाले हो नींबू उसका भी, सबका स्वाद आएगा। तो इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं इजिली, एवरेज उसकी प्रॉपर्टीज आपको विजिबल होंगी। अच्छा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, और यहां पर देखो जो कंपाउंड है अब उसको डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, क्या चीज, H2O का। H2O में आपको क्या दिखलाई दे रहा था, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी गैस की, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी गैस की, और दोनों को कंबाइन कर दिए तो बन गया लिक्विड, गैस बन गया लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर जो कंपाउंड है उसका डिफरेंट चीजें मिलकर के कोई अलग चीज बना, जब भी अलग कोई चीज बनेगा, 2 चीजें मिलकर के, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, चौथे नंबर में आप देखो, इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये क्या होता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी, लेकिन ये जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होंगे, केवल होमोजीनियस होते हैं। इन इट्स फॉर्मेशन नो न्यू सबस्टेंसेस इज फॉर्म्ड, तो कोई भी नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है इस दौरान। जैसे आप नमक और पानी और नमक को घोलोगे तो तीसरा सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 चीजों को मिला दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दो तो तीसरा चीज बन जाएगा, वाटर बन जाता है। नो एनर्जी चेंज टेक प्लेस, मिक्सचर में कोई एनर्जी नहीं लगती है मिक्स करने में, लेकिन इसमें जो होता है मिक्स करने में एनर्जी देनी पड़ती है। इट हैज नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, इसका डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक बात मेरी ध्यान रखो, अगर डिफिनीशंस आपको अच्छे से नहीं लर्न है, एग्जाम में भूल भी गए, तो प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके आप लिख देना, वो फिट बैठ जाएगा उसके ऊपर में। ओके, कभी ऐसा हो सिचुएशन कि आप भूल गए डिफिनीशंस, आपको अरे क्या डिफिनीशंस था कंपाउंड का नहीं याद आ रहा है, तो अगर प्रॉपर्टीज भी याद है तो डिफिनीशंस में प्रॉपर्टीज लिखोगे तो कुछ नंबर्स आपको मिलेंगे उसके ऊपर में। एक चीज ये ऐसे ट्रिक के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो डिफिनीशंस वैसे याद रखो, अगर नहीं याद है तो उसमें प्रॉपर्टीज को आप लिखोगे तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस हाई रहते हैं, छोड़ना नहीं है प्रश्नों को एग्जाम्स में। तो आप देखो सामने होमवर्क में आपका क्या है, पहला है कि मेंशन डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, वेरी इजी होमवर्क। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉलिड एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप पहले पढ़ चुके हो, उसके बेसिस पर ये चीजें आपको बतानी है। मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर, आप बताओ कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिक्सचर के। नेम वन मेटल दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डिफाइन मेटलॉइड्स एंड गिव 5 एग्जांपल। मेटलॉइड्स भी मैंने नहीं बताया है, मेटलॉइड्स बता दे। नेचर दोनों के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के नेचर्स मिलेंगे, मेटलॉइड्स कहा जाता है। अब इसको देख लो, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, 2 एग्जांपल्स आपको हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बताने हैं। तो दिस इज द वेरी इजी होमवर्क, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मैं वेट कर लेता हूं बच्चों। ये 4 क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। यस, वेरी गुड, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चंस नीचे हैं।
ओके चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। यस, वेरी गुड। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उसके ऊपर भेज सकते हैं, या खुद से भी बना करके उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि हाँ मैंने बनाया है क्वेश्चन एंड सॉल्व किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने जो भी स्टडी किया इसको यहाँ से अगले लेक्चर वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ में, फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि जो इज मैटर अराउंड अस प्योर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हैं, और समझेंगे कुछ बेहतर तरीके से चीज़ों को। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए।